व्हाट इज यूजीसी? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत सरकार के तहत एक संस्थान को सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, नियम बनाता है और शिक्षा गुणवत्ता पर नजर रखता है। व्हाट इज यूजीसी 2026 इक्विटी रेगुलेशन? इसको आधिकारिक नाम से कहा जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन 2026। इक्विटी रेगुलेशन का मूल उद्देश्य था उच्च शिक्षा संस्थानों और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, हर विद्यार्थी को समान अवसर देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनाना अनिवार्य था। इक्विटी कमिटीज शिकायतें जांचने और निर्णय लेने के लिए 24/7 हेल्पलाइन एंड ऑनलाइन पोर्टल, शिकायतों के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम और नेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये कंट्रोवर्सी या विवाद किस बात पर हुआ? यह कानून पूरी तरह से विवादों में है। इसके पीछे का कारण है अस्पष्ट शब्दावली, वेग डेफिनेशन। सबसे बड़ा विवाद था कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा बहुत ही वेग थी और कोर्ट ने कहा है कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिरकार अदालत ने कहा है कि अगर नियम अस्पष्ट रहेंगे तो इसका मिसयूज, सामाजिक विभाजन हो सकता है। जनरल कैटेगरी को सुरक्षा नहीं। कुछ याचिकाकर्ताओं और विरोधियों ने कहा है कि यह नियमों में जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी को इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी को विशेष सुरक्षा दी गई है। इस वजह से ये आरोप आया है कि अगर कोई जनरल छात्र या छात्रा को भेदभाव का शिकार होता है तो उसके पास कोई कंप्लेन मैकेनिज्म नहीं होगा। छात्र राजनीति और विरोध। देश भर के कई कॉलेजों में खुले विरोध प्रदर्शन हुए, विशेषकर अपर कास्ट स्टूडेंट्स और कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा, जहां यह कहा गया है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या कैंपस में विभाजन का कारण बनेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं ने कहा है कि विरोध सही नहीं हो रहा है, हमें इंक्लूसिव रूल्स की जरूरत है। मतलब एक तर्ज पर मतभेद बहुत बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूजीसी 2026 रूल पर इंटीरियम स्टे लगा दी है। कोर्ट ने कहा, नए यूजीसी रूल्स इतने वेग और मिसयूज प्रोन हैं कि सीधे लागू नहीं किए जा सकते। यदि इन्हें लागू रहने दिया जाए तो समाज में विभाजन की संभावनाएं बन सकती हैं। इसलिए 2012 के पुराने यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स ही फिलहाल लागू रहेंगे। सरकार और यूजीसी को अब कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। अगली सुनवाई मार्च 2026 में होने वाली है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि खुद एंटी डिस्क्रिमिनेशन का लक्ष्य गलत नहीं है, लेकिन कैसे लिखा गया है वह स्पष्ट नहीं है। क्या यह बिल अब पूरी तरह खत्म हो गया है? नहीं, फिलहाल केवल लागू होने पर रोक लगी है। मतलब ओल्ड 2012 रूल्स जारी रहेंगे। 2026 के रूल्स को फिर से ड्राफ्ट या क्लैरिटी या रीड्राफ्ट करना पड़ सकता है। आने वाली सुनवाई में सवाल उठ सकते हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए? क्या जनरल कैटेगरी को भी इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए? क्या नियम लोकतंत्र और शिक्षण की आज़ादी के अनुकूल है? यह सब मार्च 2026 में कोर्ट के आगे सामने आएगा। यूजीसी 2026 का मूल लक्ष्य देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हर तरह के भेदभाव को रोकना। कंट्रोवर्सी क्यों हुई? क्योंकि नए नियम अस्पष्ट शब्दों के कारण मिसयूज, अनफेयरनेस या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जैसी चिंताओं के साथ सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? नई प्रणाली लागू होने से रोक दी और यह कह दिया कि पुराने 2012 वाले नियम अभी जारी रहेंगे। अगली सुनवाई में सरकार यूजीसी और विरोधी पक्ष अपनी दलीलें देंगे और कोर्ट निर्णय लेगा कि क्या नए नियमों को साफ करना चाहिए या वापस लेना चाहिए।